अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ऑटोकैड की ट्यूटोरियल स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वर्किंग आपने करनी है वो क्या है कि फ़ाइल के अंदर आप आके न्यू करते हैं। न्यू आके हमारे पास यहाँ डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलती हैं। हमें कोई एक अपने टेम्पलेट रख के उसकी सेटिंग वगैरह करके उसे आप अपनी कंपनी के लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे। लाइक मैं नेम्ड प्लॉट स्टाइल ये रखने लगा। यहाँ हम अपनी कंपनी वगैरह का नाम वगैरह दे देंगे। ये जो पोर्शन आपका बॉक्स वाला आ रहा है इसमें अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे। यानी यहाँ तो आ गया मोनो वगैरह, यहाँ जो है प्रपोज प्लान वगैरह आ गया और इसका नाम वगैरह आ गया कि साइट का नाम क्या है। उसके बाद आ जाते हैं मोड के अंदर। तो ये हमारी तो प्रिंटिंग होगी कि हमने जो प्रिंट करना है, यानी प्रिंट जब भी निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे। इसके बीच अगर कोई वर्किंग यानी आपका ड्राइंग को छोटा बड़ा करना है तो डबल क्लिक करके बीच आ जाएंगे या डबल क्लिक करके बाहर आएंगे तो ये आपकी शीट की एडजस्टमेंट वाला व्यू आ जाएगा। इसमें आ जाते हैं हम बाहर, तो यहाँ आ जाते हैं मोड के अंदर। मोड के अंदर हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें करनी है वो क्या है, हमने यूनिट्स की सेटिंग करनी है। यूएन किया और यहाँ से इंजीनियरिंग मैंने ले लिया और प्रोसीजर मैंने सेकंड वाला ऑप्शन ले लिया। इसके बाद मैंने डी की सेटिंग करनी है। डायमेंशन जो है स्टाइल मैनेजर, यहाँ आगे हम मॉडिफाई में आए और यहाँ से हमने यूनिट्स पहले सबसे एडजस्ट की। इंजीनियरिंग मैंने सेलेक्ट किया था और प्रोसीजर थर्ड वाला, यानी 1 इंच के 100% तक मैं प्रोसीजर लेना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट में आके हमने कोई विजिबिलिटी के लिहाज से कोई साइज़ रख दिया। अगर आपकी ड्राइंग जो है वो बड़ी है, 5 मरले की है, तो तब आपको ये 6 इंच जो है वो विजिबल टेक्स्ट नज़र काबिल ऐसा रखना है साइज़ के वो नज़र आ सके। क्योंकि अगर कोई 10 मरले की है तो वो 6 इंच वाला टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा उसके ऊपर, इसलिए हमें साइज़ उसका बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये हमें साइज़ डिपेंड जो है रखना है, ये साइज़ ड्राइंग की शीट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसको इन सबको हाफ रख लेंगे, एरो साइज़ भी हाफ रख लेंगे, उस साइज़ का हाफ, ठीक है। इसके अलावा ये लाइंस है, बेस लाइन स्पेसिंग है, ठीक है। एक्सटेंड बाय ऑन लाइंस है कि आपके डायमेंशन से जो अबव लाइन जा रही है, यानी ये जो कॉर्नर एंड जा रहा है। और इसके अलावा ये है कि आपके डायमेंशन से जो उसके ड्राइंग से जो डिस्टेंस होगा ये वो वाला ओके कर दिया हमने और क्लोज कर दिया। यानी हमें यूनिट्स की सेटिंग की यूएन से और डी डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग की डी से, यहाँ प्राइमरी यूनिट सेट किया, टेक्स्ट सेट किया और सिंबल्स वगैरह और लाइंस का साइज़ वगैरह दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। इसके अलावा हमने डीएस की सेटिंग करनी है। डीएस में क्या है, हमने करना है जी पोलर स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन करना है। ये सारी चीज़ें ऑन करनी है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम घूम रहे हो तब हमें वो हर ऑब्जेक्ट के मतलब का इन्फॉर्मेशन दे कि भाई आप इस ऑब्जेक्ट के किस पोर्शन पे मौजूद है। लाइक मैंने एक रेक्टेंगल ली है, मैं लाइन की कमांड दे के देखें इसके ऊपर घूम रहा हूँ तो मुझे ये नियरेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, एंड पॉइंट का दे रहा है, मिडल पॉइंट का दे रहा है। इस तरह डिफरेंट जगहों पे हमें हेल्प करेगा कि भाई आप इसके ऊपर इसके इस पोर्शन पे, लाइक ये लाइन जो है इसको परपेंडिकुलर स्ट्रेट गुजर रही है, इसको मिल रही है इसलिए इसको वो स्ट्रेट दे रहा है। यहाँ कंट्रोल ए क्या है, सेलेक्ट ऑल, ई करके रेज कर दिया मैंने, इन चीज़ों को रेज कर दिया। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट्स तो हमें सेट कर ली, इसको सेव करते हैं ड्राइंग को। तो अगर तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो हमने सेटिंग जो सेव की है ये हमारी सेटिंग सेव हो जाए, तो हम क्या करेंगे, DWT में जाके कोई अपनी कंपनी का नाम वो 0 से मैंने रख दिया इसका, इसलिए कि भाई ये टॉप पे आ जाए ताकि जब भी मैं न्यू फाइल खोलूँ तो मैं टॉप पे इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लूँ, तो मुझे सेटिंग वगैरह ना करनी पड़े और मुझे इसे ढूंढना भी ना पड़े। तो मैंने न्यू में आके इसको सेट कर लिया। तो ये मेरी सारी सेटिंग के साथ ही ये शीट मौजूद है। मैं नेक्स्ट जब भी खोलूँगा इसको ये इसी सेटिंग के साथ आएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, हम लाइन की कमांड लेके हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को करते हैं, यानी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ 0,0,0 किया, यानी x की वैल्यू मैंने 0 दी है, y की वैल्यू 0 दी है और z की वैल्यू 0 दी है। मैं एंटर कर रहा हूँ, मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ तो ये UCS यानी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम या यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये वाला, उसके 0 पॉइंट से स्टार्ट हो गया ये लाइन। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन 10 x और y के 0 और z के भी 0 पे जाए। तो ये राइट साइड पे, क्योंकि x जो है वो ये राइट साइड पे है, तो हमने x की साइज़ 10 दे दी है। अब यहाँ मैं 10 ही x का रखता हूँ और y को 10 पे ले जाता हूँ क्योंकि मैं इस जगह पे होना चाह रहा हूँ, ठीक है, और z का 0 कर देता हूँ। तो ये मेरी लाइन को यहाँ ले आया। फिर मैं इसे 0 कर देता हूँ x, ताकि मैं यहाँ पे x के 0 पॉइंट पे आ जाऊँ, ठीक है, और y के 10 पे ही रहूँ और z का 0 कर दिया मैंने। अब 0,0,0 किया तो मैं अब इसके 0 पॉइंट पे आ गया। इसी तरह यानी x और y पे आप ग्राफ के ऊपर वर्किंग करके उसके मुताबिक आप यहाँ पे x की पोजीशन और y की पोजीशन को फॉलो करते हुए इस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। एक तो वर्किंग होगी यही हो के क्या कहलाती है, कंट्रोल ए किया मैंने, इसे रेज कर रहा हूँ इसको।
इसी तरह अगर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं, आपने कोई लाइन लगाई है, मैंने कहीं से भी लाइन लगाई है, ये पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कहीं से भी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको मेजरमेंट वगैरह देने के लिए यहाँ फार्मूले के ऑप्शन मौजूद है कि आप ऐड करके उसकी लेंथ लेते हैं, कितनी लाइन लेंथ लेनी है, फिर आप उसे लेस देन का साइन देके फिर एंगल देते हैं कि आप 0 की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप 90 पे जाना चाह रहे हैं, आप 10 की लेंथ के साथ ही 180 पे जाना चाह रहे हैं, आप 10 की लेंथ के साथ ही 270 पे या नीचे की तरफ आना चाह रहे हैं, तो 270 नीचे की तरफ आना चाह रहे हैं, 80 करेंगे तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगी, ये यानी लाइन हमारी इस तरह करके रेक्टेंगल बना ली है। इन दो मेथड्स हो गए। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि हम लाइन की कमांड लिया, हमने कहीं से भी क्लिक किया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए, लेकिन हमने ऑर्थोगोनल कर लिया। हमने अगर बॉक्स बनाना है और ऑर्थोगोनल एंगल्स के अंदर कोई चीज़ बनानी है तो ऑर्थोगोनल कर लेंगे। तो ऑर्थोगोनल करके मैं जस्ट 10 कर रहा हूँ, तो ये उसने 10 की लेंथ के साथ उस एंगल पे लाइन लगा दी। जैसे ये भी कर दिया, फिर यहाँ ये आ गई और फिर नीचे की तरफ आके ये करते हैं तो ये यहाँ भी लाइन लग गई, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल करने से। इसी तरह अगर डायनामिक्स ऑन कर लेते हैं तो आपको तब भी हेल्प करता है। तो यहाँ भी अगर आप से लेंथ वगैरह देते हैं कि भाई 10 की लेंथ के साथ लाइन लगानी है और एंगल क्या है, मेरी एंगल इस तो वो शो कर रहा है 36 शो कर रहा है, ठीक है। एंटर करेंगे तो वो उस 36 के एंगल के ऊपर वो लाइन लगा रहा है। तो इस तरह हमें ये हेल्प भी करता है। तो यहाँ हम जी साथ में मेजरमेंट भी दिखा रहा होता है कि इस वक्त ये मेजरमेंट आएगी और ये इसकी एंगल इस वक्त ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये 180 एंगल शो कर रहा है और लेंथ क्या दे रहा है 8.07 इंच, ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो ये उस लेंथ की लाइन लग जाएगी। तो इस तरह जो है ये जैसे आपको डायनामिक्स जो है अगर ऑन करते हैं तो आपको ये हेल्प करता है कि आप डायनेमिकली कंप्यूटर का यूज़ करते हुए कंप्यूटर का की हेल्प लेते हुए कोई चीज़ बना सकें। तो ये तो हो गया रेफरेंस और पोलर का सिस्टम। तो अब हम यहाँ करते हैं एक अदर रेक्टेंगल लेते हैं, REC किया। रेक्टेंगल लगाने का मेथड ये होता है कि आपने रेक्टेंगल REC से स्टार्ट करनी है, फिर क्लिक करना है, क्लिक से स्टार्ट होना है इसने और क्लिक से ही एंड होना है। और बीच में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप उसको क्लिक्स के जरिए बनाना चाह रहे हैं या है। अगर तो डायनामिक्स ऑन किए होंगे तब तो हमें हेल्प भी होती है कि भाई इसकी लेंथ वगैरह ये बन रही है, क्या एंगल क्या दे रहा है। तो लेकिन हम अगर वैसे खुद से बना रहे हैं तो हम यहाँ D करके डायमेंशन देंगे। डायमेंशन में मैंने दे दिया जी 10 इंच उसकी जो है विड्थ है और 10 इंच ही उसकी हाइट है यानी लेंथ है, विड्थ है उसकी। यानी क्लिक कर दिया यानी आपके रेक्टेंगल क्लिक से स्टार्ट हुई है और क्लिक से ही एंड हुई है। और यहाँ मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, मैंने REC किया और क्लिक किया, उसका फिर डायमेंशन ले ली, 1 बाय 1 का मैंने बॉक्स बना दिया यहाँ पे, क्या ये बॉक्स बनाया। अब मैं कर लेता हूँ कॉपी की कमांड। तो कॉपी कमांड CO कमांड है, कॉपी की एंटर करेंगे और हम उसे यहाँ डिपेंड हमने जो गौर करना है वो ये है कि हम किस पॉइंट को पकड़ के उसको मूव करेंगे। तो जिस पॉइंट रेलेवेंट पॉइंट को लेके जाना है ताकि आप उस चीज़ को रेलेवेंटली रख सकें। जैसे मैंने ये पॉइंट रेलेवेंट था तो ये ले लिया। अब मैं दोबारा से एस्केप करके या एंटर करके बाहर आके आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, कोई और है या वही है, तो उसको पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दें कि किस पॉइंट से पकड़ना है और किस पॉइंट पे रखना है। यानी ये बहुत मैटर करता है कि आप ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट से पकड़ रहे हैं और उसको रखना है जहाँ पे वो आगे वही कॉर्नर मैच सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। तो मूव भी कॉपी की कमांड हमें यूज़ की थी और मूव की कमांड, ठीक है। कॉपी करते वक्त मैंने क्या किया था, CO की कमांड ली थी, फिर सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर उसका कोई रेलेवेंट कॉर्नर लिया जिसके मुताबिक आप ऑब्जेक्ट्स को रखना चाह रहे हैं, तो वो हमने करके रखते गए तो ऑब्जेक्ट्स हमारे कॉपी होते गए। तो मूव की कमांड इसी तरह है, M है। तो मूव की कमांड इसमें भी पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ प्लेसमेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। यानी M और फिर आप रेलेवेंट पॉइंट और फिर आप क्लिक करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं उसे। ये हो गया जी यानी आपका कॉपी और मूव की कमांड। अब यहाँ अगर इसी तरह का हमें यही जो ऑब्जेक्ट जो है हमें यहाँ पे इसी के दूसरे कॉर्नर पे चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये जो है इसका मिडल अगर ले लेते हैं हम, तो ये क्या करेगा, हमें इसके दूसरे पोर्शन पे उसको मिरर कर देगा। तो मिरर की कमांड क्या है, MI, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन, फिर डिस्टेंस बिटवीन, यानी आप 2 पॉइंट दरमियान में देंगे। जैसे एक बुक है तो बुक के दरमियान के जो हिस्सा है वो उसको बुक को बंद या खोलने का ऑप्शन देता है, तो वो उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। तो हम ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, तो कहीं भी 2 पॉइंट लेंगे तो वो उसके डिफरेंस के साथ वो उस ऑब्जेक्ट को वो उस तरह का ऑब्जेक्ट बना देगा। जैसे मैं सपोज यहाँ पे ट्राइंगल सी बना रहा हूँ, ये मैंने बनाई है, इसको अगर मैं मिरर करता हूँ
हमें किया। यहाँ अगर मैं ये 2 पॉइंट लेता हूँ तो इन 2 पॉइंट्स के अगेंस्ट ये मिरर हो गया। लेकिन अगर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगी, क्या सपोज ये मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ ऑर्थो ऑन रखते हुए ताकि बराबर डिस्टेंस रहे, तो ये देखें उतने ही डिस्टेंस से, यानी जितना मैंने डिस्टेंस दिया उससे अपोजिट साइड पे सेम डिस्टेंस के साथ उसने उसको मिरर किया। ये हो गया जी मिरर का कमाल। अब उसके बाद आ जाते हैं हमें इसी तरह के एरिया ब्लॉक्स हैं ये इस पूरे जो है जो 10 इंच का 10 बाई 10 का बॉक्स है इसमें फिल करने हैं। तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, AR यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। AR में यहाँ हम दे देंगे नंबर ऑफ रोज, ठीक है, रो वाइज कितने का उसके बॉक्स बनाने और कॉलम वाइज, फिर आपसी डिस्टेंस क्या है। मैं सेम डिस्टेंस रख रहा हूँ क्योंकि मैं उनको आपस में जुड़ा हुआ शो करना चाह रहा हूँ। और ये एंगल करेंटली ये शो कर रहा है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ बनाएगा, ठीक है। तो हम इसे एंगल जो है -90 दे देंगे ताकि जो है या 270 करेंगे, यहाँ से 90 लिया 180 270, यानी घूम के अगर इधर से आए तो ये 270 बनता है। और अगर पीछे की तरफ आए यानी आप आए क्लॉकवाइज आए तो ये -90 बनता है। तो प्रीव्यू करके चेक करते हैं, ये सारे बॉक्स लग गए, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा पोलर का सिस्टम आ गया। अब इसी तरह हम लोग उसको मूव करके साइड पे रख लेते हैं, या मैं इस तरफ रख लेता हूँ। अब इस तरह मैं वर्किंग करने लगा हूँ सर्कल के लिहाज से। सी करते हैं या इसका मिड लेके हम कहीं भी जो है सर्कल की लाइन पॉइंट लगा लेते हैं, ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं। अभी हमसे ये जैसे हमने सी करके क्लिक किया है और उसके बाद हमसे ये मांग रहा है रेडियस, सर्कल का रेडियस मांग रहा है। तो रेडियस हम कोई दे देते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ 5 इंच का रेडियस दे रहा हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल के इसने बना दिया। सर्कल में मैं एक लाइन लेता हूँ, ऐसे करके ये मैंने लाइन ली, ये लाइन ले ली इस पॉइंट से। सर्कल के सूरत में हमारे पास जो DS है यानी ड्रॉप सेटिंग है वो हमें जो हेल्प करता है। तो हमें ये 4 क्वाड्रेंट्स इसके शो कर रहा होता है, ठीक है। और नेरेस्ट का ऑप्शन भी दे रहा होता है, लाइक हमें अगर लाइन की कमांड ली है तो नेरेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, क्वाड्रेंट्स दे रहा है और सेंटर पॉइंट दे रहा है, ठीक है। और ये अपने राइट व्यू पे रहता होता है, यानी अगर फ्रंट है, टॉप है, बॉटम है, तो वो ये अपनी एक्सिस को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी 2 एक्सिस के ऊपर इसको काम करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो यानी ये डायरेक्टली टॉप बॉटम वगैरह अपने व्यूज में रहता है। यहाँ जी सर्कल के लिए हमने एक लाइन ली है, हम चाह रहे हैं कि AR को हमने यूज़ किया था पोलर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, हम पोलर के लिए अब यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ जी हमने सपोज के हमने ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मौजूद है, आप क्लिक करके राइट क्लिक करें, वापस आ जाएं। अब आप उसे सेंटर पॉइंट बताएंगे कि किस पॉइंट के गिर्द इस पॉइंट में घूमना है। मैं इसे इसका सेंटर पॉइंट, सर्कल के सेंटर पॉइंट दे रहा हूँ। या नंबर ऑफ, मैं इसे जो है लाइंस दे देता हूँ कि मुझे कितनी लाइन, यानी नंबर ऑफ आइटम्स कितनी देनी है। एंगल टू फिल है कि कितनी एंगल तक मैंने फिल करना है। प्रीव्यू करता हूँ तो ये उसने उस पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे के पूरे सर्कल को उसने 24 और आइटम्स के साथ 360 एंगल में फिल कर दिया। अगर मैं ऐसे कहूँ कि 180 में फिल करो तो ये 180 में फिल कर देगा, अगर 180 आप देंगे तो, ठीक है। तो 360 में 24 आइटम्स हैं तो ईच के दरमियान 15 की एंगल बनती है। तो हम यहाँ देखते हैं और भी ऑप्शन हमारा मौजूद है, लाइक टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड एंगल बिटवीन। ये बता रहा है कि 24 आइटम्स जो है इनके दरमियान एंगल जो है आपने 360 के हिसाब से अगर कवर करेंगे तो 15 की एंगल हर एक के दरमियान है। एंगल टू फिल है कि आपके पास एंगल कितनी मौजूद है जिसको आपने फिल करना है, ठीक है। और एंगल बिटवीन आइटम्स, हर आइटम के दरमियान फासला कितना रखना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप आइटम्स रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आइटम नंबर ऑफ आइटम्स ये खुद जनरेट करेगा और हमने जैसे उसको डिस्टेंस देनी है। अगर हम 20 दे रहे हैं तो डिफरेंट होंगे, अगर हम 30 की एंगल दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं कम होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी अगर मैं 360 देता हूँ और इसमें 30 ऑब्जेक्ट्स में फिल कर रहा हूँ तो ये जो है आइटम्स भी कम हो गए, आइटम्स जो है रह गए। तो अगर 15 रखते हैं तो ये 24 हो जाते हैं। यहाँ जी प्रीव्यू करते हैं कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब हमें एक और ऐसा करते हैं, सर्कल ले लेते हैं, एक और सर्कल लेते हैं जिसका हम जो है रेडियस है 3 रख लेते हैं। पहले 5 लिया, अभी 3 ले लेते हैं। अब सपोज के मैं यहाँ पे एक और सर्कल ले लेता हूँ छोटा सा, इस सर्कल को भी मैं सब तरफ फैलाना चाह रहा हूँ। तो इसके सूरत में भी मैं AR करूँगा, पोलर लूँगा। अगर मैंने सर्कल सेलेक्ट नहीं किया हुआ, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा। सेंटर पॉइंट लेना है तो हम यहाँ से सेंटर के लिए ये क्लिक कर लिया और यहाँ प्रीव्यू करते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स 24 ही है, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में अगर देखें तो हम प्रीव्यू करते हैं तो ये सब में आगे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये चीज़ होगी हमारी, यानी यहाँ रेक्टेंगुलर अरे और पोलर अरे दोनों काम के अंदर हमने काम किया। यहाँ जी मैं कहते लाइन लेता हूँ, ऐसे करके हमने
ऑर्थो ऑन करके लगा लेता हूँ, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ऐसे करके लगाई। अब अगर इसी तरह मैं लाइन लगाता हूँ पीएल के ज़रिए, पॉली लाइन के ज़रिए, तो पॉली लाइन में और हमें जो है डिफरेंस पता चल जाए कि पॉली लाइन में और सिंपल लाइन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये हमें ऐसा पता चलेगा कि हमने लाइन के ज़रिए ये चीज़ लगाई है, तो इसमें देखिए जिस लाइन पर भी हम क्लिक करते हैं हर जो है लाइन अलग अलग है, जबकि आप पॉली लाइन की किसी एक लाइन पे भी क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा जो है वो जॉइन हुई शो होगी। पॉली लाइन होती है कनेक्टेड लाइन होती है। 3D के लिए हम जब काम करेंगे तो हम पॉली लाइन को यूज़ करते हुए काम करेंगे, और क्योंकि वो कनेक्टेड लाइंस होती हैं और हमें 3D में बाउंडेड ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो यहाँ जी हमने ये चीज़ ले ली। अब हम करते हैं यहाँ पे एक अदद रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये मैं किसी भी साइज़ के रेक्टेंगल ले रहा हूँ और एक सर्कल ले लेता हूँ। ये जी सर्कल ले लिया। अब मैं ऑफसेट की कमांड लेना चाह रहा हूँ। ओ क्लिक किया, ठीक है, ओ क्लिक किया और यहाँ पे थ्रो डिस्टेंस दिया कि कितने फासले पे वो उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करे। तो मैं इसको देखें ये क्लिक कर रहा हूँ, बाहर क्लिक करने के बाद बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, अंदर की तरफ क्लिक करेंगे उसके, तो वो है उस 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए उस ऑब्जेक्ट को बनाएगा। तो यहाँ देखें जो हमारी जो है जो लाइन्स हमने लाइन के जरिए कमांड के जरिए ली हुई हैं तो वो सेपरेट हो रही हैं, और जो पॉली में है यानी रेक्टेंगल पॉली में शेप्स जितनी भी होती हैं वो पॉली लाइन में होती हैं, ठीक है। तो जो हम पीएल के जरिए लाइंस लगेंगे वो भी पॉली लाइन में ही होंगे। तो सर्कल भी पॉली लाइन में है। देखेंगे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो 1 इंच के डिस्टेंस के साथ, ठीक है, ये फेंक रहा है। हम राइट क्लिक कर देते हैं। ये जी हमने ये लिया है ऑर्थो उसका ऑफसेट का ऑप्शन, ऑफसेट हमने ले लिया। अब हम चले जाते हैं काम कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑफसेट के बाद हम यहाँ मैं ऑफसेट ले लेता हूँ एक और, इसको ख़त्म कर लेते हैं थोड़े से, ताकि हमारा ऑफसेट लिया 1 इंच ही लेता हूँ। 1 इंच में इसको अंदर की तरफ कर लेता हूँ और 1 इंच में बाहर की तरफ एक फेंक लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंड और ट्रिम को यूज़ करना चाह रहे हैं। EX कमांड एक्सटेंड की, और अगर शिफ्ट के साथ इसी को यूज़ करेंगे तो ये ट्रिम हो रहा होगा। लाइक मैं देखें यहाँ EX किया मैंने, और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी मांगता होता है कि आपने इसे कहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। तो लाइक ये अगर लाइन है तो इसको एक्सटेंड करने के लिए एक जगह ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये और ये मिल रही है, ठीक है। और ये आगे जितनी भी उसके सामने यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लाइन जा रही होंगी उस तक इसने जाना है। इस लाइन में एक्सटेंड कर रहा हूँ जैसे मैं इसे, और अगर मैं यहाँ EX करके यहाँ कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो कि कहाँ तक आपने लेके जाना, मैंने यहाँ तक लेके जाना है। जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये यहाँ लगा, अभी वो भी सिलेक्टेड है इसलिए ये वहाँ भी लेके जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइडें उसकी सिलेक्टेड थी इसलिए वहाँ ले गया। और शिफ्ट के साथ अगर आप इसी को यूज़ करेंगे तो ये उसका अपोजिट यानी ट्रिम होगा। तो ट्रिम के यहाँ एक्सटेंड और ट्रिम के अंदर अगर आप ये सिलेक्शन नहीं देते तो आपको हर वो लाइन जो आगे नज़र आ रही होगी वहाँ तक आप जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लाइक अगर ये यहाँ सपोज यहाँ थी, एक्सटेंड करता हूँ मैं इसको, अब मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया यानी यहाँ ऐसे डायरेक्शन नहीं बताई, उसके डेस्टिनेशन नहीं बताई कि कहाँ जाना है। मैं ऐसे ही क्लिक कर रहा हूँ, एंटर कर दिया मैंने। अब मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो पहली जो उसके सामने चीज़ आ रही थी वहाँ गया, फिर उससे आगे गया, इस तरह यानी जो लाइन उसके सामने आ रही है उसके वो उस तरफ आगे जा रहा है। शिफ्ट के साथ हम इसी को ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम क्या होगी, हर लाइन जो हर वो लाइन ट्रिम हो सकती है जिसके ऊपर से कोई लाइन गुजर रही है, ठीक है। लाइक ये भी ट्रिम हो सकती है, ये भी और ये भी, लेकिन इन दोनों में से एक हो सकती है क्योंकि जैसे ये ट्रिम होगी तो इसके अंदर से इसके ऊपर से अब तो नहीं कोई लाइन गुजर रही, ठीक है। एक्सटेंड हो सकती है, ये ट्रिम नहीं हो सकती। तो हम शिफ्ट के साथ इसको ट्रिम कर रहे हैं। तो ट्रिम और एक्सटेंड यानी जिसके दरमियान में से लाइन गुजर रही है उसके ऊपर से लाइन को गुजर रही है वो ट्रिम हो सकती है। तो यहाँ जी ये ट्रिमिंग की फैसिलिटी हमें पता चल गया कि ट्रिम कैसे हो रहा है, तो एक्सटेंड का भी पता चल गया। अब हम आ जाते हैं इसके बाद उसके अंदर फिलेट और चैम्फर के ऊपर। तो फिलेट और चैम्फर के लिए हम यही चीज़ ले लेते हैं, और यहाँ जी हम करते हैं चैम्फर के लिए CHA कमांड है। यहाँ D करके डिस्टेंस देंगे, D करके एंटर किया आपने, और यहाँ पे आप से बताएंगे कि जितनी चैम्फर डिस्टेंस देनी है आपने, ठीक है। तो चैम्फर डिस्टेंस के लिए हम यहाँ इसको डिस्टेंस देते हैं जी, मैं कह देता हूँ 2 इंच एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी 2 इंच, यानी एक जहाँ एक साइड पे जो मैं क्लिक कर रहा हूँ उस तरफ से ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी हो, और दूसरी तरफ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो। तो जैसे मैंने क्लिक किया 2 इधर से 2 इधर से, दोनों तरफ से, यानी अगर हम इसको मेयर करें अब डायमेंशन के साथ तो हमें ये शो कर रहा है कि भाई 2 इंच इधर से है, और अगर इधर से देखें हम तो इधर से भी हमें ये 2 इंच ही शो कर रहा है ये वाला। तो ये यानी दोनों साइडें जो हैं यानी यहाँ से जो डिस्टेंस थी इसकी, यानी अगर मैं ये 2 पॉइंट्स हैं तो ये वाली
दो इनके तो में ये यहाँ से कॉर्नर से इस तरफ 2 इंच की डिस्टेंस और इस तरफ से 2 इंच की डिस्टेंस, इसको वो ये कंसिडर करेगा कि ये चैम्फर डिस्टेंस है। तो चैम्फर के अंदर अगर आप ये पॉली ऑब्जेक्ट है यानी कि वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रेक्टेंगल है, तो आप पी करके क्लिक करते हैं और आप उसको अगर डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, अगर डिस्टेंस नहीं दी हुई तो आपने उससे डिस्टेंस देनी है। चैम्फर किया, डी दिया, डी में डिस्टेंस दे दी मैंने 2 दे दी, और अब पी क्लिक कर लेते हैं इसको, और पी क्लिक करते ही ये उसको, अब ये देखना पड़ेगा कि ये हम एक साइड पे हुई है, दूसरी साइड पे क्यों नहीं हुई। दूसरी साइड इसलिए नहीं हो सकी कि दूसरी साइड पे उसको 2 इंच बचा नहीं है शायद। ये टोटल कितना 3 इंच की है, इनका 3.83 है, यानी वो 4 से कम थी। अगर ये इधर भी 2 बचता होता तो ये इधर भी करता, इधर भी करता। लाइक हम कर लेते हैं चैम्फर CHA किया, डिस्टेंस किया, अब हम कर लेते हैं 1 इंच के दोनों तरफ रख लेते हैं, ठीक है। अब हम पी क्लिक करते हैं तो देखते हैं चारों तरफ से हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बीच में 1.8 बच रहा था। अगर 2 बच रहा होता तो फिर 2 इंच का ये बन जाना था, हो जाना था, लेकिन ये 1 इंच के लिहाज से भी ये चारों तरफ से हो गया चैम्फर। तो CHA चैम्फर है, इसमें डिस्टेंस देनी होती है और 2 आपने पॉइंट्स यानी फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस देना होता है, ठीक है। फिर आप जो है 2 कोने क्लिक करते हैं तो उनको वो चैम्फर कर देता है, ठीक है। तो शॉर्ट की क्या CHA कमांड है इसकी। अगर आप यहाँ भी P यूज़ करते हैं और आप क्लिक करते हैं पॉलीलाइन वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जो डिस्टेंस आपने दी होगी उस डिस्टेंस के साथ ये आपकी चैम्फर्स बना देगा। चैम्फर होगी जी। तो अब हम करते हैं जी, हम इसका फिलेट ले लेते हैं, एक और रेक्टेंगल लेते हैं। ऐसे करके हमने रेक्टेंगल ले ली और इसको अब हम फिलेट लगाते हैं। CHA से चैम्फर लगाया था, F से हम फिलेट लेते हैं। F किया, रेडिस ले लिया, रेडिस में ले रहा हूँ जी 2 इंच ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमने साइज इसका नहीं था रखा, इसलिए सोचना पड़ रहा थोड़ा। तो हम जी P करेंगे अगर, तो ये तो चारों तरफ फिलेट लगा देगा, चारों तरफ इसने इसका फिलेट लगा दिया। अगर हम इसे फिलेट जो है जस्ट किसी एक पोर्शन की तरफ ही लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो तब तो हम क्या करेंगे, रेडिस ले लिया हमने 1 इंच, ठीक है, और ये 2 पॉइंट दे रहा हूँ, तो सिर्फ इसी साइड पे वो चैम्फर दे रहा है, ठीक है, फिलेट दे रहा है, ठीक हो गया जी। तो ये फिलेट हो गया। अब हम जो पॉलीगॉन को यूज़ करते हैं, POL कमांड है पॉलीगॉन की, लेकिन पॉलीगॉन लगाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं जहाँ पे उसको हमने लगाना है, क्लिक करते हैं। मैं 5 इंच के रेडियस के साथ उसको एक सर्कल दे रहा हूँ, ये सर्कल दे दिया मैंने। अब POL की कमांड लेता हूँ, POL पोल, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ़ साइड्स दे देते हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स में 6 दे देता हूँ, और इसको हम क्लिक करते हैं। इसके स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन, सर्कल इसीलिए लिया कि हम उसको सेंटर पॉइंट के अगेंस्ट ड्रा कर सके। तो यहाँ ये 2 ऑप्शन दे रहे हैं, इंस्क्राइब इन अ सर्कल और सर्कमस्क्राइब इन अ सर्कल। करेंटली आई आ रहा है, यानी इंस्क्राइब इन अ सर्कल है, आई को यूज़ करते हुए एंटर करते हैं। और जब हम इंस्क्राइब इन अ सर्कल करते हैं तो हमें उसकी एज जो है वो एज ए रेडियस देता है ये, ठीक है। जैसे अभी हमें रेडियस के उसकी एज जो है वो रेडियस के तौर पे दे रहा है, यानी हमने 5 इंच का रेडियस सर्कल का दिया हो तो इसको 5 इंच का रेडियस मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यानी दूसरी चीज़ ये इंस्क्राइब्ड सर्कल उस कॉर्नर की वजह से ये उस सर्कल के बीच होगा, जैसे ये करंटली दिख रहा है हमें, यानी सर्कल के इंस्क्राइब्ड सर्कल के अंदर है। POL लगाते हैं दोबारा से, ठीक है। पोल नंबर साइड्स यही दे देते हैं, फिर सेंटर पॉइंट लेते हैं। अब हम C कर लेते हैं ताकि सर्कमस्क्राइब इन सर्कल देख लें वो क्या है। तो सर्कमस्क्राइब सर्कल में क्या होता है कि एज के बजाय उसके फेस का